चैनल में आप सभी का स्वागत है। माईबंग में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठा प्रमुख सम्मेलन की समाप्ति। गत मंगलवार दिमा हसाओ जिला माईबंग स्थित दामदी हावड़ा एलपी स्कूल प्लेग्राउंड पर भारतीय प्रतिष्ठा प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सभा के उद्देश्य बीजेपी आने वाले चुनाव में कैशलेस शेड्यूल और टारगेट बीजेपी प्लस 100+ था। इस कार्यक्रम में बीजेपी के पवन शर्मा, डॉक्टर नुमल मोमिन, रतन तेरन, हेमंको सरकार दास के अलावा उत्तर कच्चा साहित्य परिषद के मुख्य कार्यवाही सदस्य देवलाल गोरलोसा, परिषद के कार्यवाही सदस्यगण, बीजेपी दिमा हसाओ जिला के सभापति डॉन थाउसेंड एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। उपस्थित बीजेपी अभिनेत्री एवं मुख्य कार्यवाही सदस्य देवलाल गोरलोसा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया गया। हमारे नेशनल सॉन्ग जो कि वंदे मातरम है वो गाएंगे। उनके बाद फेलिसिटेशन होगा। उनके बाद रतन। तो आज का मेन उद्देश्य और हम लोग उनका डॉक्टर नुमल एमएलए जी भी वो भी बता के जाएगा। उसको आप लोग ध्यान से आप लोग रखिए और ध्यान से रख के अच्छा से हम लोग काम करना है। और आने वाला दिन में जो एमएलए इलेक्शन होगा उसमें 126 में हम लोग क्या टारगेट रखा आप लोग सभी मालूम है कि नहीं? आप लोग 126 में हम लोग क्या में आना है? पास आना है। तो वो लेके उसमें काम करने के लिए हम लोग का मदद देने के लिए दिल्ली से भी आ रहा है, स्टेट से भी आ रहा है और ऑनरेबल EM और रतन फेरोज जी भी आ रहा है हम लोग का। तो इसलिए हम लोग अच्छा से काम करना है। लास्ट MP इलेक्शन में हम लोग बोला था आसाम में जितना भी MP है तो उसमें हम लोग अच्छा मार्जिन से जिताएगा बोला, तो भी जीता। नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा मार्जिन से हम लोग का MP जीता और उसमें से हम लोग का MP का अंडर में फर्स्ट 2 MLA कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसमें कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनोमस काउंसिल और दिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल 2 काउंसिल है। उसमें MLA पास है। उसमें अच्छा नंबर अच्छा मार्जिन हम लोग का MLA से आप लोग का काम से आप लोग का मेहनत से हम लोग लेके आया। वो जरूर लेके आनी चाहिए। तो फिर से हम लोग इससे ऑल असम में 126 और बीजेपी पार्टी ऑल असम में मिशन 100+ और हम लोग का हो गया और 126 में सबसे अच्छा मार्जिन जिताएगा हम लोग का एम। तो इसीलिए आप लोग सब मिलके आज में इतना आदमी जमा हुआ है पिछला प्रमुख में, तो आप लोग काम करेगा बोल के पूरा विश्वास से और आप लोग फेस इंसान के हिसाब से काम करने से आगे में हम लोग 67% वोट परसेंटेज मिला है। इस पर हम लोग 80% लेना है दिमा हसाओ से वोट हम लोग जरूर लेना है ना, क्योंकि दिमा हसाओ पहले क्या था अभी क्या होके है आप लोग सब भी जानता होगा। 2016 का पहले याद करो आप लोग और उसको याद दिलाना है 2016 पहले क्या होता दिमा हसाओ में। 2016 पहले जब बीजेपी सरकार नहीं है आसाम में और दिमा हसाओ में, उस टाइम में क्या प्रॉब्लम नहीं था हम लोग का दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। अभी बीजेपी सरकार आके बीजेपी का लीडर्स लोग ने हम लोग को मदद करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करके जा रहा है। क्योंकि हमको मालूम है हम CM जब कुर्सी जो मिला है उस टाइम में जब कुर्सी में बैठा उस टाइम में क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा बोल के दिमाग में नहीं आता रहा। इतना प्रॉब्लम काउंसिल का नॉर्मल सेक्टर का सैलरी 10 महीना का पेंडिंग, साथ 89 करोड़ रिलीज कराया और साथ काउंसिल नॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉई का सैलरी प्रॉब्लम भी सॉल्व किया और परमानेंट सोल्यूशन भी जितना नॉर्मल सैलरी का नॉर्मल एम्प्लॉई का हम लोग सॉल्व कराया बीजेपी सरकार ने। वो सब कांग्रेस का समय में प्रॉब्लम करके रखा था और नॉर्मल सेक्टर छोड़ के भी स्टेट का जो एम्प्लॉई उनको भी कोई रिटेंशन ऑर्डर नहीं है, कोई SIU क्लियर नहीं है, कोई का सैंक्शन ऑर्डर नहीं है। उसमें माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी और डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने
मदद करके आज का दिन में जितना भी काउंसिल का एम्प्लॉई हो बस स्टेट का एम्प्लॉई हो सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और नॉर्मल काउंसिल नॉर्मल सेक्टर का भी खाली हम लोग स्टेट से फंड लाके हम लोग वेतन देता ऐसा नहीं है। हम लोग अपना काउंसिल का रेवेन्यू भी बढ़ाया। हम लोग कांग्रेस का समय में 17 करोड़ ओनली 64 इयर्स सरकार चला के काउंसिल का इनकम कर सका, लेकिन बीजेपी सरकार 7.5 साल में 42 करोड़ में लेके आया। और ये लास्ट टाइम जो कोरोना हुआ, कोरोना में भी कोई नॉर्मल सेक्टर का वेतन हम लोग पेंडिंग में नहीं रखा। स्टेट का जो एम्प्लॉई है उन लोगों को भी हम लोग सैलरी पेंडिंग में नहीं रखा। लेकिन 8 महीना 9 महीना कुछ ऑफिशियली काम करने के लिए समय लगा था। रिटेंशन ऑर्डर बा SIU नहीं हुआ, आगे में कितना दिन कितना साल फाइल घूम के था, उसको निकाल के 1 by 1 हम लोग सब सोल्व कराया। और आप लोग देखिए ME स्कूल LP स्कूल कितना सब्जेक्ट टीचर मैथ्स साइंस हिंदी और अलग अलग टीचर का सब्जेक्ट टीचर नहीं था। 159 दिमा हसाव का बच्चा लोगों को पढ़ाने के लिए सेंक्शन पुश नहीं था, कागज उगज क्लियर नहीं था, उनको भी हम लोग बातचीत करके दिमा हसाव में 159 सबको हम लोग अपॉइंटमेंट देना। क्या जिम्मेदारी दिया मेरे को, क्या करना है मेरे को लिख के रखने पड़ेगा पहले। गुड गवर्नेंस एंड सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीते हुए 6.5 साल में किया क्या काम किया, क्या क्या योजना देश में उन्होंने दिया। ज्यादातर कल्याणकारी योजना गरीब के उन्नयन के लिए जो योजना उन्होंने दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के योजना लिख कर रखना चाहिए साथियों। उसका साथ ही साथ हमारा आसाम सरकार का जो CM है, हमारा आसाम गवर्नमेंट है, सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है, वो सरकार का तरफ से गांव के लोग को लिए गरीब के लोग को लिए क्या योजना दिया है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, वो लिख के रखना चाहिए। हम लोग को घर में जाना चाहिए और हर घर में जितना लोग है उनको पूछना चाहिए आप लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये सब योजना आया, आप लोग को क्या क्या योजना मिला है। एक फैमिली नहीं बाकी नहीं रहेगा सर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा कोई योजना वो परिवार में नहीं मिला हुआ है। कुछ दिन पहले हमारा असम का अर्थ विभाग के गुरुत्वपूर्ण मंत्री, असम के डायनामिक लीडर हमारा हिंदू विश्व शर्मा जी, जब अरुणोदय योजना असम में जिस दिन शुरू हुआ उस दिन हमारा असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल जी थे और सोनोवाल जी उस सभा में बोला है और हिमंत विश्व शर्मा एक ही साथ बोल रहे थे ये जो अरुणोदय योजना असम में रहने वाले 29 लाख महिला को, कौन सा महिला जो इसका स्वरूप क्या है, ये पन्ना प्रमुख क्या है, इस पन्ना प्रमुख के कारण से भारतीय जनता पार्टी इस काम के लिए क्यों इतनी लगन और इतनी मेहनत से लगी हुई है, तो इसके पीछे कारण है मित्रों। ये जितना भी 70 साल की आजादी का जो राजनीतिक जो सफर है, जिसमें से 60 साल तक जिन लोगों ने राज किया है, उन्होंने ऐसे अनेक प्रकार के लोगों को पैदा किया जिनके आधार के ऊपर उन्होंने एक दूसरे को अलग अलग करने का काम किया है और केवल राज सत्ता का हमें कुर्सी प्राप्त रहे इसके कारण से उनकी इस प्रकार की स्थिति रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, हमारा मंडल का अध्यक्ष
जो होती है वो पन्ना प्रमुख के पास जो होती है। ये पन्ना प्रमुख है क्या कि 4 परिवारों को से लेकर 6 परिवारों तक, जिसके अंदर 30 मतदाता हैं, उन मतदाताओं को एक परिवार के नाते उनके साथ में लगातार जिस प्रकार का संबंध रहता है, हमारे पन्ना प्रमुख ने जो हमारे प्रमुख है वो बता रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो पन्ना प्रमुख है, ये पन्ना प्रमुख को रोज मिलना चाहिए, उनसे रोज बातचीत करनी चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है, पन्ना प्रमुख हमारा भारतीय जनता पार्टी की वो रीढ़ की हड्डी है, जो सामान्यतः सबसे ज्यादा अगर जानकारी रखने वाला कोई कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख का कार्यकर्ता है। उसका अर्थ समझ लीजिए कि 5 और 6 परिवारों का जो 30 जो हमारा मतदाता सूची का जो हमारा उस क्षेत्र में उस घरों में रहता है, उनके साथ में सजीव अपना संबंध रहना चाहिए। और जिस प्रकार की सरकार की योजनाएं चल रही है, उन सरकार की योजनाओं में सरकार के अनेक प्रकार के जो रास्ते रहते हैं, उनमें से कई बार चीजें ठीक निकलती है, कई बार चीजें ऐसी निकलती है कि जिनको मिलना चाहिए उनको मिल नहीं पाता, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उन तक वह चीजें पहुंच जाती हैं। लेकिन अगर हमारा नेटवर्क 5 परिवार और 7 परिवारों तक रहेगा तो सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, एक एक चीज की जानकारी अगर किसी को होगी तो वो जानकारी हमारे पन्ना प्रमुख को होगी। इसके लिए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा कार्यकर्ता है, और वो